दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। फ्री इलाज, पहले 1000 रुपए और उसके बाद 2100 रुपए, अम्बेडकर स्कॉलरशिप और 24 घंटे साफ पानी पीने की गारंटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो इन विधानसभा चुनाव में दिल्ली का रण जीतने की जुगत में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कोमल पवार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आए दिन कुछ न कुछ नया बड़ा बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी में बात करें आम आदमी पार्टी की उस स्कीम की जिसे लेकर आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अब उसी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। पहले महिला सम्मान योजना और फिर संजीवनी। आइए जानते हैं आखिर चुनावों की तारीख पास आते आते आम आदमी पार्टी और उसकी योजनाओं पर संकट क्यों खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस काफी सोच समझकर एक एक कदम चल रही है। इसी में पार्टी के कर्ता धर्ता और लोकल बॉय पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2 अहम योजनाएं लागू करने का ऐलान किया था, जिसमें महिला सम्मान और संजीवनी योजना शामिल है। वहीं अब इस दोनों ही योजनाओं को लेकर अब आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक विज्ञापन जारी कर दिया है। दोनों विभागों ने कहा कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना फिलहाल लागू ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के किसी भी दस्तावेज में संजीवनी स्कीम को लेकर कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। वहीं कुछ इसी तरह दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को भी खारिज किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली में प्रत्येक महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को सिरे से अब खारिज कर दिया है। विभाग ने इसे मानने से भी इनकार तो किया ही, साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी कर दी और लोगों से अपील भी की है कि अपने जो निजी दस्तावेज हैं वो किसी के साथ साझा यानी शेयर ना करें। ऐसे में बड़ा सवाल सियासी गलियारों में घूम रहा है, वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी की ये स्कीम सिर्फ दिल्ली के वोटरों का वोट हासिल करने के लिए थी? क्या संजीवनी और 2100 रुपए सिर्फ छलावा था? क्या ये 2100 रुपए वोटर्स को अपने पाले में खिसकाने का जरिया था? और क्या आम आदमी पार्टी केवल सत्ता वापसी के लिए ऐसा कर रही थी? खैर, इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग पर शुरू हुई ये सियासत इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। जैसे ही यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर आया, उसके कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी है और ये दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है और ऐसी कोई योजना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि वो दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए चुनावी रण में उतरे संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी को फ्रॉड बता दिया है। ये तो सच बात है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है।
तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1,000 रुपया महीना और बाद में 2,100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। वहीं इसी बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच आता है एक बड़ा ट्विस्ट। महिला विभाग के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया एक बड़ा आरोप, जिसमें उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो सीएम आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार करने की प्लानिंग के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रेड करवाने की तैयारी कर रही है। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। अब एक नजर उन वोटरों पर डालते हैं जो इस स्कीम का लाभ उठाने वाली हैं। जब हमारी टीम के लोगों ने 2100 रुपए वाली स्कीम को लेकर महिलाओं से बात की, तब हमें महिलाओं की राय का भी पता चला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपने वादे कर रही हैं। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी लागू किया, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री में मुफ्त का इलाज करने का वादा किया गया है। ऐसे ही जो महिलाएं हैं वो घर बनाने में काफी अहम रोल निभाती हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं महिलाओं के बीच और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल द्वारा ये लागू किया गया है कि 2100 रुपए मिलेंगे आपको, क्या लगता है आपको कितना कामगार होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला मैम। 2100 रुपए तो जब मिलेंगे, पहले 1000 रुपए बोले थे उसने जब शुरू में जीता था कि 1000 रुपए हर महिला को दूंगा, वो तो दिए नहीं। तो अब 2100 रुपए के वादे करा, तो उसकी क्या उम्मीद है कि वो 2100 रुपए देगा जो पिछले नहीं दिए। फिर दूसरी बात, वो नशा इतने कर रहे हैं, बच्चे के बिगड़ गए, एक के संग एक फ्री। उसने इतना आतंक मचा रखा है कि सारे बच्चे ना नशे में डूबे रहते हैं एनी टाइम। तो वो क्या देगा जब उसने पहले ही नहीं दिया, तो अब क्या देगा वो, और क्या उम्मीद रखेंगे उससे? ये देखना, नालियों को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब उसी की देन है। आप बताइए, पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री की, अब 2100 रुपए देने की बात कही है, क्या लगता है कितना सहमत हैं आप? मुझे तो जब, हालांकि सभी बोल रहे हैं कि पहले नहीं आया 1000, तो आगे क्या उम्मीद है? यही सोच सकते हैं सब कि मिलने की उम्मीद कम है। क्या लगता है चुनाव के बाद आपको 2100 रुपए मिलेंगे? मुझे तो इतना वो नहीं है कॉन्फिडेंस। चुनाव आ रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने वादे लेकर आप लोगों के पास आ रही है। हालांकि आप महिला हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2100 रुपए जो देने की बात कही गई है, कितना सच लगता है आप? देखो, सच की तो बात ऐसी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी केजरीवाल की सरकार आएगी तो हम देंगे, अगर नहीं आई तो शायद कुछ भी नहीं है। ये जो 10 सालों में उन्होंने बोला था 1000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, क्या आपको 1000 रुपए मिले? नहीं, हमें तो नहीं आए हैं। लॉकडाउन में भी काफी लोगों के कुछ पैसे आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। तो मतलब 100 में से 5% के आए हैं, तो 95% नहीं आए। यहाँ पर रहती हैं, कैसी परेशानियां देखती हैं अपने आसपास, कोई परेशानी है? हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि सीवर नहीं है, ठीक है। अगर शौचालय अगर बाई चांस खराब हो जाता है या मोटर खराब हो जाती है शौचालय की, तो परेशानी पड़ती है। और जिसके घर में है वो तो ठीक है, जिसके नहीं है वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं। और दूसरी बात की नाली है, नालियाँ गंदी रहती है, मगर ये बात है कि जैसे देवेंद्र जी को हम बोलते हैं कि साफ करा दो, तो वो तुरंत भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई करके जाते हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं, जब हम कंप्लेंट करेंगे जब। आप बताइए, रहते हैं आप यहाँ पर, कितनी परेशानियां हैं यहाँ? जी बिल्कुल मैम, रहते हैं यहाँ पर।
जैसे कि अब आप खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि नालियाँ, सबसे बड़ी समस्या नालियाँ हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप जैसे मेरी माता बहनें हैं, ये भी हैं। एक शौचालय में आप समझ सकते हैं कि एक शौचालय में अगर कभी कुछ पंप की समस्या हो गई, जैसे सबमर्सिबल उसका खराब हो जाता है, तो आप जानिए जेंट्स और वुमेन कहाँ जाएंगे। उसके चलते एक मेन समस्या जो है एक सीवर लाइन की, अगर आप सीवर लाइन हो जाए तो काफ़ी हद तक कुछ आराम मिलेगा। जैसे कि आप थोड़ा सा कैमरा इधर दौड़ाएंगे, आप देखिए, इधर देखिए कितनी गंदगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी गंदगी के माहौल में सबको रहना पड़ रहा है, जीना पड़ रहा है। अगर आप समझिएगा, अगर 2 बूंद बारिश पड़ गई तो यहाँ के सबके घरों में पानी ही पानी, पानी ही पानी होगा। ये आलम है। हालाँकि ऐसा नहीं है, हम किसी सरकार को ये नहीं कहेंगे, अगर पानी बढ़ता है तो सभी आते भी हैं, थोड़ा साथ देते भी हैं, जैसे कि मतलब फूड वूड वगैरह भी बाँटते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा साथ साथ देते हैं। कहना ये है कि अभी आप जैसे कि आप बात करते इनसे महिलाओं से कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उस पे मैं सिर्फ इतनी एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर पहली ऐसी सरकार, देखो मेरा क्या मानना है मैं अपना बताता हूँ। वो ये है कि राजनीति के अंदर पहली ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी लगी मेरे को, कि जिन्होंने वादे करे और निभाए। एक ऐसी पहली सरकार है। देखिए मेरा अपना मानना है, और मेरा क्या, आप भी साफ समझिएगा, अगर सोचेंगे तो एक पहली पार्टी ऐसी जिन्होंने कुछ वादे करे और निभाए। आदमी कुल मिलाकर बस एक ही बात कही जाए कि आदमी सब गलत है, मगर सही वो है जो कम गलत है। आदमी कहते हैं चुनाव में सभी नेता एक जैसे होते हैं, सभी नेता तो सभी एक जैसे हैं, माना आदमी सभी गलत है मगर सही वो है जो कम गलत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो दिल्ली में केजरीवाल ठीक ही हैं, और केंद्र की बात है तो हम फिर भी सपोर्ट कांग्रेस को ही करेंगे। महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कही गई है, कितना लगता है आपको, कितना कामगार साबित होगा आने वाले समय में? अभी तो हमारे पास तो खैर ऐसी कोई खबर आई नहीं थी, लेकिन आज 2 लेडीज आई थी सर्वे करने। तो वो कह रही थी कि आज मतलब अगले महीने से 1 तारीख के बाद वो कह रही हैं कि आएँगे, लेकिन अभी तक तो कुछ है नहीं। वो 1 साल पहले भी ये चीज़ हुई थी कि आईडी-वाईडी सब जमा हुई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं आए। मौजूदा सरकार पिछले 10 साल में उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो ठीक है, लेकिन अब जिनके लिए किया है उनके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए तो मुश्किल है। अब आगे तो सरकार तो खैर सभी आती है, सभी जाती है, लेकिन काम वही करती हैं जो उनके मन में होता है, और जहाँ उनको ज़रूरत होती है कि करना चाहिए। यहाँ पे गरीब में, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए कुछ नहीं है। नालियाँ देख लो, हमारे घरों में घुटनों भर पानी भर जाता है, बीच में भी 6 महीने पहले पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि बच्चे परेशान, हम परेशान, खाना बनाने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं। और जब बोलो शिकायत करो तो पंप सेट ला के रख देते हैं, वो लगाते रहो अपना आराम से, वो भी कोई लगा करने नहीं आता। 6 महीने पहले भी वही हुआ था और अभी भी वही चीज़ होती है, हम परेशान हैं, और सीवर लाइन बिल्कुल भी नहीं है। और बिजली का बिल अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 2-2 3-3 महीने के बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पहले तो बहुत कम था, अब एकदम से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इंसान क्या करे? ऐसा है कि जो सरकार ने बोला है, मोदी जी ने, कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे महंगाई कम है या किसी भी चीज़ में करप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? छोटी-छोटी बेटियों के रेप हो रहे हैं आज की डेट में, और जो कहते हैं कि महंगाई, राशन हम क्या खाएँगे? खाने वाली चीज़ क्या है? गेहूँ, चावल, दाल, आटा सब चीज़ है, और सस्ता क्या चीज़ कर रखा है इन्होंने? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, क्या वो तोड़ के खाएँगे हम? हमें अनाज सस्ती करनी चाहिए इनके लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें तो अनाज सस्ता है ही नहीं है। 48 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 48 रुपए किलो आटा है, और ये देख लो जो दाल है, दालें देख लो, सब चीज़ देख लो कितनी महंगी कर दी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, थोड़ा सस्ता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में अब सियासी जानकारों का मानना है कि अगर अब महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजनाओं को लेकर अगर कुछ भी होता है या कुछ भी नकारात्मक परिणाम आता है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए इस बार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। बहरहाल अब ये विज्ञापन पर छिड़ी जंग कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए वाली स्कीम की योजना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।